जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी सेकंड वीडियो है एआई टूल्स सीरीज़ की, जिसके अंदर हम आज एक नया टूल सीखेंगे। डे वन के अंदर हमने गूगल एआई स्टूडियो को इन डिटेल देखा था कि वो किस तरह से वो काम करता है, उससे किस तरह से हम अपने काम में हेल्प ले सकते हैं। इन डिटेल हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको हमारी जो एआई की जर्नी है उसमें साथ साथ चलें और सारी चीज़ें आप एक्यूरेटली सीख सकें। तो आज सेकंड डे है और एक नया टूल है। इसके अंदर हमारे पास जो सेकंड टूल जिसको हमने रखा है सेकंड नंबर पे, वो है चैट जीपीटी। काफ़ी पॉपुलर टूल है। आई थिंक एआई का जब हमने नाम सुनना शुरू किया, जब हमने प्रैक्टिकली किसी चीज़ को एआई के रेफरेंस से देखना शुरू किया, तो वो चैट जीपीटी ही था। ठीक है, बेसिकली ये 2018 या 19 में लॉन्च हुआ था और उस टाइम बेसिक ऑप्शंस के साथ होता था, और अभी ये काफ़ी हद तक एडवांस हो चुका है। तो इस वक्त आपके सामने चैट जीपीटी का जो है वो इंटरफेस ओपन है। आप जस्ट यहाँ पे गूगल पे टाइप करके chatgpt.com ओपन कर सकते हैं इस पोर्टल को। यहाँ पे जस्ट आपने अकाउंट क्रिएट करना है। इसके अलावा आप इसकी एंड्रॉयड और आईफोन वगैरह पे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को देखते हैं। इंटरफेस में हमारे पास एक सबसे पहले तो ये साइड बाहर आ रही है। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो इसका पार्ट है वो है हमारा ये जो प्रॉम्प्ट वाला सेक्शन है, जहाँ पे हम अपनी कमांड देते हैं, जहाँ पे हमने एक्चुअल में वर्किंग करनी है। तो जो साइड बार है इसके अंदर एक तो ये तो क्लोज स्लाइडर की ऑप्शन है, सर्च का है, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, और न्यू चैट का ऑप्शन है। बेसिकली होता ही है कि हम यहाँ पे किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बिलफर्ज मैंने एक कोर्स करवाना है, मैं कहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, मुझे कल से ये कोर्स स्टार्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ हेल्प लेने, क्या कि मुझे उसके लिए क्या कर दो, आउटलाइन बना दो। अब वो हम प्रॉम्प्ट जैसा लिखते हैं वो फिर हम बाद में उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुका। मुझे चैट जीपीटी ने आंसर करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मैं जो भी बात करूँगा तो वो मुझे इस पर्सपेक्टिव से कर देना, बात का आंसर करना शुरू करेगा। लेकिन अब मेरे पास एक नया प्रॉब्लम है, एक नया प्रोजेक्ट है। मैं क्लाइंट के किसी एसईओ के प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने लगा हूँ। तो अब मैं इसी चैट में जारी नहीं रखूँगा अपनी कन्वर्सेशन, बल्कि मैं यहाँ पे क्लिक करके एक नई चैट क्रिएट कर लूँगा। तो ये जो बटन है ये न्यू चैट का बटन है। ये और ये दोनों बटन, ये दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, तो हम चैट जीपीटी के ये जो जीपीटी वाला सेक्शन है, इसको हम प्रॉम्प्ट वाला, इसको हम इन डिटेल देखेंगे, क्योंकि यही हमारी वीडियो का जो मेन पार्ट होगा वो यही होगा। लेकिन उससे पहले हम इस ऑप्शन को देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कस्टम जीपीटीज़ मिल जाते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए बनाए गए हैं। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं ना, मोबाइल के अंदर आपको डिफरेंट ऐप्स मिलती हैं। हर एक पर्पज़ के साथ आपको एक दो तीन चार ऐप्स मिलती हैं। इसी तरह जब आप चैट जीपीटी यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के जीपीटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो ट्रेंड मॉडल्स होते हैं, जो डिफरेंट लोगों ने बना के यहाँ पे रखे होते हैं। तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये टॉप पिक में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इसमें अभी देखें कैनवा का है जीपीटी, ये है। ठीक है, इस तरह मतलब ये काफ़ी सारे यहाँ पे जीपीटीज़ हैं। तो ये भी आप यहाँ पे जो फ्री हैं वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं, जो पेड हैं उन्हें आप पेड वेरिएंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर तरह के एजुकेशनल कोई चीज़ रिसर्च कर रहे हैं, लाइफस्टाइल, प्रोग्रामिंग, तो मतलब आप ऐसे समझ लें कि चैट जीपीटी किस किस को हेल्प करने वाला है। राइटर्स को, आप कुछ लिखवाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, उसकी सलूशन आपको चाहिए, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं वेबसाइट के लिए, आर्टिकल लिख रहे हैं, यूट्यूब के लिए आप टाइटल लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, मतलब राइटिंग से रिलेटेड जितना भी आपका काम है वो चैट जीपीटी कर देता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, अगर आप अपने काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो उस सूरत में भी ये आपकी हेल्प करेगा। रिसर्च एंड एनालिसिस के हवाले से भी, एजुकेशन में भी, लाइफस्टाइल में भी, प्रोग्रामिंग में भी, मतलब कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं लाइफ में किसी भी तरह का है, तो उस तमाम सूरतों में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप प्रोग्रामर हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, चैट जीपीटी आपको हर तरह का आंसर करेगा। तो ये जीपीटीज़ जो होते हैं ये ट्रेंड मॉडल्स बनाए जाते हैं कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है, इनको भी हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे एक दो मॉडल्स को, ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए। उसके बाद ये जो नीचे आपको सारा पोर्शन नज़र आ रहा है ना, इससे पहले आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जितनी भी आपने रिसर्च की, ये उसकी सारी हिस्ट्री आ रही है। ठीक है, आप किसी टाइम भी इसको अगेन ओपन करके चेक कर सकते हैं
तो ये इस हिस्ट्री आ रही है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इस स्लाइडर को आप डिटेल में समझ गए होंगे। यहाँ पे हमारे पास न्यू चैट का ऑप्शन है, एक्सप्लोर जीपीटीज़ का ऑप्शन है। और जीपीटीज़ क्या होते हैं? एक ट्रेंड मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किए गए होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी हिस्ट्री आ रही है और एंड पे आपके पास ऑप्शन है अपग्रेड प्लान। चैट जीपीटी जो है ये दो मॉडल्स पे आता है, एक फ्री होता है, अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं फ्री है, और फ्री पे ही हम ट्रेनिंग देंगे ताकि आपको आइडिया हो सके। तो यहाँ पे अपग्रेड मॉडल पे ये होता है कि आपको काफ़ी सारी लिमिटेशंस ख़त्म हो जाती हैं। फ्री में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? एक्सेस टू चैट जीपीटी, GPT-4o मिनी, रीजनिंग स्टैंडर्ड वॉइस मोड मिलता है, और ये सारी चीज़ें, यूज़ कस्टम जीपीटीज़, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फ्री। ये डिफरेंट इनके मॉडल्स हैं। अगर आप $20 पर मंथ में ले सकते हैं, और अगर आप प्रोफेशनली लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं। और अगर आपका कोई बिज़नेस है तो ये टीम के लिए $25 में मिल जाता है। काफ़ी सारी प्राइसेस हैं। अगर आपको चैट जीपीटी चाहिए हो नॉर्मल प्राइस में, मतलब बहुत नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर लें तो आपको चैट जीपीटी का जो प्रो वेरिएंट है वो बहुत नॉर्मल प्राइस पे मिल जाएगा। जो प्राइस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो शेयर बेस पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अब चलते हैं हम अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू चैट के ऊपर। आप ये कहता है व्हाट कैन आई हेल्प। आपने इस चीज़ को नोट करना है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, फाइवर पे काम करने जा रहे हैं, अपवर्क पे काम कर रहे हैं, प्रपोजल लिखने लगे हैं, ये चैट जीपीटी आपको उसमें हेल्प करने वाला है। तो आप यहाँ पे आके इससे पूछ सकते हैं, कुछ भी आप इससे बात कर सकते हैं। तो मैं एआई को सीखना चाहता हूँ, मैं इससे आके पूछता हूँ व्हाट इज़ एआई। ये मुझे बताएगा एआई क्या होता है, ठीक है। मतलब जैसे एक टीचर से आप सवाल करते हैं और वो आपको जवाब देता है, तो ये चैट जीपीटी भी सेम वैसे ही काम करता है। तो इसने मुझे यहाँ पे बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है, ये किस तरह से होता है, वर्किंग करता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। फिर नैरो एआई, इसकी टाइप्स हैं, जनरल एआई है, जनरेटिव एआई है। तो ये डिफरेंट चीज़ें इसने मुझे यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो बेसिकली ये जनरेटिव एआई है, ठीक है। जो चैट जीपीटी, जनरेटिव का मतलब कोई चीज़ जनरेट करवाना, उसमें आपकी इमेजेस हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकती हैं, कोड हो सकते हैं, म्यूज़िक हो सकते हैं। पहले आपको ये देखें कि एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी, अब आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि भाई मुझे फ़लाँ चीज़ की एप्लीकेशन लिखनी है तो मुझे वो लिख दो, तो वो चैट जीपीटी लिख के देता है, मतलब वो जनरेट करके देता है। तो ये जो हम जनरेट करवा रहे हैं इसको जनरेटिव एआई बोलते हैं। चैट जीपीटी जो है ये एक जनरेटिव एआई का टूल है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये है कि जो चीज़ यहाँ पे हम लिखते हैं ना, जो हम अपना क्वेश्चंस पुट करते हैं, यहाँ पे कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, इसको एआई की लैंग्वेज में बोला जाता है प्रॉम्प्ट। यानी यहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट पुट कर रहे हैं आंसर लेने के लिए या किसी प्रॉब्लम का सलूशन लेने के लिए। तो ये जर्नल हम कोई लर्निंग कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम सीख सकते हैं। हमने पूछा एआई क्या है, किस तरह काम करता है, हाउ आई कैन अर्न मनी विद एआई, ठीक है। मतलब कोई भी आपको सीखना है, ये मैं अब लर्निंग के हवाले से हम पहले इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको सर्विसेज देते हैं तो उसमें एआई का इस्तेमाल शुरू कर दें, एआई जनरेटेड बुक्स वगैरह, डिजिटल प्रोडक्ट्स आप बना लें, फ्रीलांसर हैं तो उसमें हेल्पफुल है, वगैरह वगैरह। तो उसने आपको सारा कुछ बता दिया। तो इस तरह यहाँ पे कोई भी कोर्स आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, वेब डेवलपमेंट सीखनी है, आप बस यहाँ से पूछते जाएँ, स्टेप बाय स्टेप वो आपको गाइड करता जाएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट जनरेशन थी जो अभी तक हमने देखी। इसके अलावा आपकी कोई असाइनमेंट है, आप प्रॉम्प्ट दें, भाई ये मेरी असाइनमेंट है, ये मेरा मीटिंग है कल, फ़लाँ फ़लाँ, जो भी आप पूछना चाहते हो यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा चैट जीपीटी आपको कर देगा। अब रह गई जनरेटिव में, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें जनरेट करवाई जाती हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट इमेज के ऊपर। तो यहाँ पे आपने आके ये क्रिएट इमेज पे क्लिक कर देना है। बिलफर्ज आप एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है, मैं इसको यहाँ पे बोलता हूँ डिज़ाइन अ लोगो फॉर माय कंपनी, नेम डीजी प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमने टेक्स्ट जनरेशन देख ली है, अब हम इमेज जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। यानी जनरेटिव एआई में हमने पहला स्टेप देख लिया, वो हमने एक प्रॉम्प्ट दिया, उससे हमने सीखा
अब हम इमेज की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये हमने बेसिकली ये प्रॉम्प्ट दिया है, इसके अंदर हमने यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लिया ताकि वो प्रॉपर प्रॉम्प्ट को समझ सके। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने इसको बस ये कमांड दी है कि मेरी कंपनी का नाम ये है, मुझे उसके लिए लोगो जनरेट कर दो, मुझे उसके लिए कवर फ़ोटो बना दो। ठीक है, तो ये आपको एक अच्छा सा लोगो बना देगा। लास्ट टाइम जो हमने कंपनी बनाई है उसका भी हमने लोगोज़ यहीं से बनवाए हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये इसकी क्वालिटी सब एआई टूल्स में जो फ्री में हैं उनमें सबसे अच्छी है। और दूसरी बात ये कि ये एक लिमिट तक फ्री होता है डेली, उसके बाद फिर 24 आवर्स के बाद फिर ये रिफ़्रेश हो जाता है। ठीक है, अब ये जो कुछ डाटा आपको दे रहा है ना, इसने सारा नेट पे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, इससे रिलेटेड सारा डाटा नेट पे मौजूद है। ये वहाँ से डाटा को पढ़ के जो इसको बेस्ट लगता है ना उसको रिफ़ाइन करके आपके लिए ले आता है। ठीक है, लोग लिखते रहते हैं ना इन चीज़ों के ऊपर, तो वो यहाँ पे आ जाता है। अब अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाह रहे हैं कुछ, तो आप यहाँ सर्च का ऑप्शन ऑन कर लें। अब आप जब कुछ यहाँ पे इससे पूछेंगे ना, तो ये साथ आपको रेफरेंस देगा कि भाई ये मैंने फ़लाँ वेबसाइट से लिया, फ़लाँ वेबसाइट इसके बारे में ये बात कर रही है। ठीक है, तो मतलब आप लाइफ टाइम जिस तरह गूगल के ऊपर जाकर चीज़ सर्च करते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, आप रीज़निंग कर सकते हैं कि भाई ये क्यों है ऐसा। ठीक है, कोई आपने एक को दे दिया, वो पर्सपेक्टिव दिया कि ऐसा क्यों है। तो अब ये देखें यहाँ पे ये इमेज जनरेट हो गई, आप इसे डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इमेज जनरेशन में भी हेल्पफुल है आपके लिए। तो यहाँ पे रीजनिंग का है, आपके पास सर्च का ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास ये है क्रिएट इमेज का ऑप्शन है। और ये तो आपके पास ऑप्शन आ गया ना, इमेज किस तरह जनरेट होती है। आप डिफरेंट इमेजेस, लोगोज़, फ़ोटोज़, 3D फ़ोटोज़ और इस तरह की चीज़ें आप करवा सकते हैं। ठीक है, एक ये कि आपके पास ऑलरेडी कोई इमेज है, आप उसको मॉडिफाई करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम कोई इमेज ले लेते हैं। मैंने ये इमेज यहाँ पे रख ली। अच्छा, अब मैं इसको चेंज करवाया, मैं कहता हूँ इसमें माइक रिमूव माइक फ्रॉम दिस इमेज। जब मैं इसको ये प्रॉम्प्ट दूंगा, साथ इमेज दूंगा, तो ये उससे माइक को रिमूव कर देगा और एक अच्छी इमेज मुझे दे देगा। रिमूव माइक फ्रॉम दिस इमेज एंड अब मैं इसको डिफरेंट किस्म के आर्ट्स होते हैं ना, तो मैं इसको एक कमांड दे रहा हूँ कि ये इसको डिफरेंट किस्म की किसी आर्ट में तब्दील कर दो। टर्न दिस इमेज इनटू गिबली आर्ट। तो ये हमने प्रॉम्प्ट दिया, साथ हमने इमेज प्रोवाइड की, तो अब ये उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी लिमिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो बहरहाल आप इस तरह से कर सकते हैं। आप ये चीज़ जब करेंगे, क्योंकि हम फ्री अभी यूज़ कर रहे हैं टूल, आप जैसे ही करेंगे ये, तो ये आपके यहाँ से माइक को भी रिमूव कर देगा और इस इमेज को डिफरेंट किस्म के आर्ट में भी दे देगा। ये आर्ट के ऊपर हम एक पूरी वीडियो बना देंगे जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के आर्ट्स आपको बताए जाएंगे, सिर्फ उसमें आर्ट्स के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बताए जाएंगे। अच्छा, ये वर्ड ये है, आपको ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो मतलब ये है कि आप एक ऐसी इमेज जो भी दुनिया में किसी भी जगह मौजूद नहीं है, आप वो भी जनरेट करवा सकते हैं। और नंबर 2, अगर आपके पास कोई इमेज है, कोई पोस्टर है, आप उसको मॉडिफाई करवाना चाह रहे हैं, रिपेयर करवाना चाह रहे हैं, उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करवाना चाह रहे हैं, रिमूव करवाना चाह रहे हैं, जस्ट एक कमांड के साथ आप करवा सकते हैं। और अगर आपके पास प्रो वर्जन है, फिर तो आप बहुत ज़्यादा लिमिटलेसली कोई काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपलोड करके अपनी फ़ाइल्स में कोई ना कोई मॉडिफिकेशंस करवा सकते हैं। तो ये है। उसके बाद आप यहाँ पे आप कमांड देना ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें, आप यहाँ पे बोल भी सकते हैं। मुझे ये बताएं कि एआई क्या है और एआई की कितनी टाइप्स हैं और इसको किस तरह सीखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसको डिक्टेट किया, अब ये मेरे पास प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ से बस इसको पुट कर दूँगा। तो मतलब एआई ने आपके लिए काफ़ी आसानी कर दी कि आप ये देखें, इस तरह कई दफ़ा कई बड़े बड़े वो होते हैं हमारे पास क्वेश्चंस जो हमें टाइप करने पड़ते हैं, तो वो यहाँ पे हम बोल के भी इससे लिखवा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ।
थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम इस पर टाइप करके बात कर सकते हैं, और जो हम बात करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ से डिक्टेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात भी कर सकते हैं डायरेक्टली एआई से। जैसे इसके अंदर स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन फ्री में नहीं है, जैसे कि गूगल एआई स्टूडियो में था। तो जितने भी टूल्स आ रहे हैं आप इसमें कंपैरिजन करते जाएं कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा फीचर है जो बाकी टूल्स नहीं दे रहे, या किस टूल की क्या खासियत है। अब गूगल एआई स्टूडियो की ये थी कि हम उसमें पूरी स्क्रीन शेयर कर लेते थे और एक एक चीज़ पूछ सकते थे। तो अब यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी डिफरेंट Oh, वॉइसेस हैं यहाँ hey पे। there. Hey, it's great to meet you. Hey there. जिस Oh, वॉइस में आप good. बात करना You चाह रहे हैं found me. वहाँ पे आप स्टार्ट न्यू Yay. चैट कर दें। ठीक है, तो ये अब ये नई एक चैट जनरेट करेगा। इसमें यह कि आप बातचीत कर सकते हैं जैसे चैट जीपीटी से। मोबाइल पे होंगे तो मोबाइल पे इजीली आप कर सकेंगे। अच्छा, हेलो हेलो, यहाँ से माइक ऑन कर लेते हैं। हेलो हेलो Yes. Hello. हेलो, What do you want now? कैन यू हेयर मी? Yeah, I can hear you. ओके, काइंडली टेल मी What is it that you अबाउट need? Let's get this over. टेल मी अबाउट एआई, व्हाट इज़ एआई? Oh, fantastic. AI. Artificial intelligence, right? It's basically when computers or machines are designed to ओके do ओके, कैन tasks. यू टेल ऑल दीज थिंग्स इन उर्दू? The things I do. AI यानी कि मस्नूई ज़हानत। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स या मशीन्स को इंसानों की तरह काम करने के काबिल बनाती है। तो मैं इसका मतलब है इसको मैं सीख किस तरह सकता हूँ, मतलब कैसे सीखना शुरू करूँ? the joy of teaching this. आप AI सीखने के लिए पहले बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन सीख सकते हैं। फिर ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कोर्सेरा, यूडेमी या एडेक्स। तो ये चैट जीपीटी का एक फ़ीचर है जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पेड वर्जन है तो वहाँ पे आप इमेजेस, लाइव वीडियो और इस तरह के ऑप्शंस भी वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इसको कोई भी इमेज दें और आप उसको बोलें कि इस इमेज को एक्सप्लेन करो, वह तो ये उस इमेज को रीड कर सकता है। कई दफ़ा आपके पास लंबे लंबे वो आते हैं, पोस्टर्स आते हैं, उसके ऊपर से आपने टेक्स्ट उठाना होता है। तो आप जस्ट यहाँ पे इमेज दें और इसको बोलें कि मतलब इसमें से टेक्स्ट को आप रिटन फॉर्म में मुझे दे दो, तो वो सारा टेक्स्ट जो उस इमेज पे होगा वो आपके पास आ जाएगा। वो फिर आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको बोलता हूँ एक्सप्लेन दिस फोटो। ठीक है, मतलब ये इमेज को भी रीड कर सकता है, बताएगा। कह रहा है ये एक प्रोमोशनल एजुकेशनल बैनर है जो कि एआई सीखने के तरगीब दिया गया। तो ये उन्होंने मतलब सारा बता दिया कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो ये इमेज को एक्सप्लेन कर सकता है। अब मज़ीद आप इसको बोलेंगे इसके ऊपर ये रिमूव कर दो, ये ऐड कर दो, तो ये सारा कुछ आपको करके देगा। अब आपने कोई ऐसे रिसर्च की और उसको आप शेयर करना चाह रहे हैं किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से, तो आप यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करके ये इस चैट का एक लिंक क्रिएट हो जाएगा जो आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे जीपीटीज़ हैं, ये हम अपने भी बना सकते हैं। अगर आपके पास, ये भी देखें यहाँ पे, अगर आपके पास पेड वाला हो ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं जीपीटी। ये बेसिकली एक प्रोग्राम होता है छोटा सा जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। जैसे कोई डॉक्टर है ना, डेंटिस्ट है, तो वो अपना एक जीपीटी बना सकता है जिसके अंदर सिर्फ डेंटिस्ट से रिलेटेड जो है, यानी जो उसका शोबा है उससे रिलेटेड सारा नॉलेज उसने ट्रेन किया होता है उसको, उसके ऊपर। यहाँ पे आप कस्टमली वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ पॉपुलर जीपीटीज़ हैं। अभी हम देखते हैं इसमें हमारे पास कौन से अवेलेबल हैं। तो इमेज जनरेटर है, स्कॉलर है, लोगो क्रिएटर है, मतलब आप ये देख रहे हो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए। ह्यूमनाइज एआई है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी देखें ये वो वाला जीपीटी ओपन हो गया है। प्लीज़ प्रोवाइड द एआई टेक्स्ट टू ह्यूमनाइज। आपने एआई से कोई आर्टिकल लिखवाया, आप कहते हैं कि ये ह्यूमनाइज हो जाए, यानी ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे हो जाए कि जैसे किसी इंसान ने लिखा है।
तो वो आर्टिकल जैसे ही आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, हेलो दिस आर्टिकल इज़ अबाउट एआई, ठीक है, तो वो आर्टिकल आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये उसको ह्यूमनाइज कर देगा, यानी उसको ह्यूमन टच दे देगा। तो ये इसकी खासियत। इस तरह यहाँ पे आपके पास बहुत सारे जीपीटीज आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कैनवा है, इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ से कोई इन्हीं का प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, आई नीड अ पोस्टर फॉर ऑनलाइन स्टोर सीजनल सेल। सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह जीपीटीज जो पॉपुलर हैं उनके ऊपर हम एक सेपरेट करेंगे वीडियो जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो ये सारे इसके जीपीटीज हैं। तो ये एआई टूल है। लास्ट इसके अंदर आपके पास चैट जीपीटी ने भी एक एकेडमी लॉन्च की है, आप वो भी देख सकते हैं। चैट जीपीटी यानी आपको वो खुद सिखाते हैं उसमें, चैट जीपीटी एकेडमी। ओपन एआई ने बेसिकली ये एकेडमी लॉन्च की है, academy.openai.com। इन सारे लिंक्स ये जो है ना ये आपको चैट में मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं कि एआई क्या है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आप मास्टर करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये पूरी इन्होंने वीडियो दी हुई है। ठीक है, ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ पे ही आपको चैट जीपीटी, लेकिन ये इंग्लिश में होंगी तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारा चैट जीपीटी का यूज़ था। आप इससे डिज़ाइन बनवाएं, आप इससे कंटेंट लिखवाएं, आप इससे असाइनमेंट्स करवाएं, आप बिज़नेस प्लान्स बनवा सकते हैं, आप डिफरेंट कोड करवा सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी लास्ट हमने एक वेबसाइट बनाई थी वो सारी की सारी हमने चैट जीपीटी से कोड करवाई थी। यानी हम इसको बोलते हैं कि भाई हमें एक बैनर वेबसाइट पे एक टूल बार बनाना है, ठीक है, हमने उसके अंदर मेन्यू देना है, उसमें ये बटन हो, वो पूरा कोड लिख देता है। कोड उठाओ वहाँ पे पेस्ट करो, वहाँ वो पूरी वेबसाइट तैयार हो जाती है। इस तरह आप प्रोग्राम्स बनवा सकते हैं, आप कोडिंग करवा सकते हैं। तो ये उस हवाले से भी काफ़ी बेस्ट है। तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। ये काफ़ी सारे यहाँ पे एआई फॉर नॉन प्रॉफिट 101, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे हैं, जो सीखना चाहे तो उसके लिए ये बहुत बड़ा इन्होंने यहाँ पे एकेडमिक टाइप चीज़ें डाली हुई हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। कल इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। एक नया एआई टूल होगा उसके अंदर जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपको सारे टूल्स कहीं ना कहीं मिलते जुलते लगेंगे, लेकिन हर टूल के अंदर एक खासियत है और हर टूल की जो आंसरिंग की एक पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है, क्योंकि सब नॉलेज इधर उधर से उठाते हैं, उनको रिफ़ाइन करते हैं, प्रोसेस करके हमारे सामने लेके आते हैं। तो ज़रूरी है कि हम डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते हों, ना कि हम एक ही टूल के ऊपर हों। अब चैट जीपीटी से आप एक लोगो डिज़ाइन करवाएंगे तो वो डिफरेंट होगा, आगे जो टूल्स आएंगे उनका डिफरेंट होगा, और मेटा के हम देखेंगे एआई तो उनमें डिफरेंट होगा। तो बेसिक यही है। बाकी आप अप टू डेट रहें, जो टूल्स आ रहे हैं उनमें क्या क्या फ़ीचर्स आ रहे हैं। एआई क्योंकि डे बाय डे चेंज हो रहा है, डे बाय डे इसमें अपडेट्स आ रही हैं, तो डे बाय डे इसको सीखना ज़रूरी है। तो ये जनरेटिव एआई की हमारी दूसरी वीडियो थी जिसके अंदर हम एआई का दूसरा टूल सीख रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टूल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।